हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं और आप लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में किस भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनमें से आंसर होगा बजरंग पुनिया। देखिए, दुनिया के वे पहले नंबर के पहलवान हैं 65 किलोग्राम वर्ग में। तो उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इस साल 2 मई के बाद भारत समेत कितने देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मामले में सबसे इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उस के नज़रिए से, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे यूपीएससी का हो। तो आंसर होगा इसका 8। कौन कौन से देश हैं? तो इंडिया, चाइना, टर्की, ग्रीस, इटली, जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ओके, क्यों है? तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बनाने का अभियान छेड़ रखा है ताकि ईरान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाए, उसके जो इनकम के स्रोत हैं वो सब बंद हो जाएं। ओके, इससे पहले नवंबर 2018 में अमेरिका ने भारत समेत इन 8 देशों को ईरान से सीमित मात्रा में ही कच्चा तेल खरीदने के लिए 6 महीने की छूट दी थी और इसमें अब छूट खत्म हो रही है 2 मई के बाद। देखिए, ईरान जो है वो रोज़ तकरीबन 10 लाख बैरल तेल निर्यात करता है और अमेरिका का जो फैसला है उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो ये फैसला भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सुरक्षा और व्यापार के साझेदार हैं। ओके, अमेरिका ने ये भी चेतावनी दी है कि ईरान के साथ अगर किसी भी तरह का संपर्क और साझेदारी की गई तो इसे बहुत बड़ी गलती के तौर पर लिया जाएगा। ओके, भारत के लिए ईरान बहुत ज़रूरी है रणनीतिक तौर पर भी, क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया हुआ है जो भारत को पाकिस्तान से बिना गुजरे हुए अफ़गानिस्तान में पहुंचने के लिए एक्सेस देता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यानी LSE ने किस भारतीय अर्थशास्त्री के नाम पर असमानता पर अध्ययन के लिए एक नया चेयर यानी पीठ स्थापित किया है? आंसर है अमर्त्य सेन। ये बहुत बड़ा सम्मान है एक तरह से। देखिए, नोबेल प्राइज़ विजेता हैं अमर्त्य सेन, उन्हीं के नाम से ये 19 अप्रैल 2019 को इस चेयर की स्थापना की गई है। अमर्त्य सेन जो है वो 1971 से 82 तक LSE में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे। वो यहाँ पर LSE में अंतर्राष्ट्रीय असमानता संस्थान के निदेशक के रूप में भी काम करेंगे। तो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था ये आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक और क्वेश्चन कि उन्हें भारत रत्न कब मिला था? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको पता हो तो, क्योंकि एग्जामिनेशंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं कल इसका आंसर आपको दे दूँगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? आंसर होगा इसका मनीष माहेश्वरी। वो नेटवर्क 18 के डिजिटल CEO रह चुके हैं। देखिए, 29 अप्रैल 2019 से उनका कामकाज प्रभावी होगा। उस दिन से नियुक्ति हो जाएगी प्रबंध निदेशक के रूप में ट्विटर इंडिया में। तो ट्विटर के CEO कौन है ग्लोबली? तो जैक डोर्सी। ओके, स्थापित हुआ था ये 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में यानी USA में। मुख्यालय कहाँ है? तो वहीं सैन फ्रांसिस्को में है। आगे बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने साइबर रक्षा बीमा शुरू किया है? आंसर होगा इसका SBI जनरल इंश्योरेंस। देखिए, जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस को साइबर हमलों के कारण वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान होता है और इससे बचाने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये नया प्रोडक्ट साइबर रक्षा बीमा लॉन्च किया है। ये जो है वो हैकिंग हमलों, पहचान की चोरी, संवेदनशील जानकारी और बिजनेस में जो रुकावट है जैसे साइबर उल्लंघन के बढ़ते खतरे, तो उन सब से सुरक्षा प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, जापानी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बुध ग्रह के रिसर्च के लिए एक यान छोड़ा है, अंतरिक्ष यान, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ए। ओके, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो JAX है, जाक्सा। और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है ESA। दोनों ने ये यान जो है वो संयुक्त रूप से छोड़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक बुध ग्रह तक ये पहुंच जाएगा वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, किस टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी क्या है? देखिए, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का सर्विसेज। ओके, लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था और पंजाब को हराकर सर्विसेज ने अपना छठा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। सर्विसेज ने छठा जीता है। सर्विसेज फुटबॉल टीम जो है वो संतोष ट्रॉफी में भारतीय रक्षा सेवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ईस्टर के मौके पर सीरियल बम धमाकों के बाद 22 अप्रैल 2019 की आधी रात से वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया है? आंसर होगा इसका श्रीलंका। सरकार का ये कहना है कि आपातकाल लागू होने से आतंकवाद को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को ज़्यादा अधिकार मिल जाएंगे। देखिए, 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी सीरियल बम धमाकों में और इसकी जिम्मेदारी जो है वो इस्लामिक स्टेट्स ने ली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? यूक्रेन हाल ही में बहुत चर्चा में था। क्यों था चर्चा में? कुछ साल पहले रूस की वजह से था। तो रूस ने क्या किया था यूक्रेन के साथ जिसकी वजह से यूक्रेन चर्चा में आ गया था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है वोलोडिमिर ओलेक्सेंड्रोविच जेलेंस्की। ओके, वो मूल रूप से एक कॉमेडियन है और वकील भी हैं। चुनाव जो है वो 31 मार्च 2019 से 21 अप्रैल के बीच में हुआ था। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव, और मुद्रा है यूक्रेनी रिवनिया। आखिरी क्वेश्चन है, पुस्तक मद्रास डिस्कवर्ड के लेखक का नाम बताएं जिनका निधन 20 अप्रैल 2019 को हो गया। बहुत बड़े राइटर थे, पत्रकार भी थे। आंसर है इसका सुबैया मुथैया, और इनको एस मुथैया भी कहते हैं। निधन हुआ है उनका 89 ईयर की उम्र में, चेन्नई में उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से। देखिए, 1981 में मुथैया ने मद्रास की विरासत और इतिहास के बारे में ये पुस्तक प्रकाशित की थी, मद्रास डिस्कवर्ड। अब बाद में उन्होंने एक और बुक लिखी थी, मद्रास रीडिस्कवर्ड, उसके लिए भी उन्हें जाना जाता है। 2002 में उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला था, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का। उन्हें द हिंदू में एक लोकप्रिय कॉलम के लिए भी जाना जाता है जिसका कॉलम का नाम है मद्रास मिसलेनी। ओके, तो ये था 24 अप्रैल 2019 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल फिर मिलेंगे 25 अप्रैल को ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। आप देखना मत भूलना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। बाय बाय।